अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद हो गए हैं और यूके मार्केट जो है उसको ज़्यादा टारगेट किया गया है, यूएसए मार्केट को कम टारगेट किया गया है। आपको मैं रीज़न बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों फ्लॉप किए गए हैं उन लोगों के अकाउंट्स जिन लोगों ने जस्ट एलटीडी पे या एलएलसी पे अपने अकाउंट्स बनाए हैं और अपना एक वीपीएन या वीपीएस के साथ अपना यूके का जो टिकटॉक सेलर टिकटॉक एक अकाउंट होता है जो वीडियोस वाला होता है उसको कनेक्ट करके एक मतलब कि जो गाड़ी तरीके से जिन लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, प्रॉपर उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक है। ठीक है, और उनको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में बंद कर दिया गया है। उसकी रीजन क्या है और वो लोग ओपन कैसे करवा सकते हैं, ये तरीका मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो एक लिस्ट अमाउंट से करें, अदरवाइज मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा कि वो टिकटॉक शॉप पे जाकर पैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपको पता है जितने भी चाइनीज लोग हैं ये तकरीबन जब आप कम पैसों में इनसे प्रोडक्ट बाय करते हो ना, एक होती है अच्छी प्राइस, एक होती है नॉर्मल प्राइस, एक होती है लेस प्राइस। जब आप लेस प्राइस से प्रोडक्ट उठाते हो तो ये आपको थर्ड क्लास प्रोडक्ट देते हैं जो आप जाके टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग के लिए सेल करते हो। सेल करने के बाद आपको कंप्लेन लगती है, आपको रिटर्न केस फाइल होता है। आप एक या दो रिफंड जैसे ही करते हो आपका अकाउंट फारिग हो जाता है। तो भाई जहां से आप सोर्सिंग करते हो वो तरीका ठीक नहीं है सोर्सिंग का। आपको सी क्लास प्रोडक्ट मिलता है, सी क्लास कॉपी प्रोडक्ट मिलता है, जिस वजह से आपको रिटर्न फेस करना पड़ता है। अब आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ लोगों ने अकाउंट्स कैसे बनाए हैं टिकटॉक के ऊपर और क्यों उनके अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं। एक वेबसाइट है कंपनी हाउस, आपको पता है इसका। कंपनी हाउस जिन लोगों ने अपनी एलटीडी $200 $150 में रजिस्टर्ड करवाई और उसके बाद जाके टिकटॉक सेलर सेंट्रल यूके में बनाया, पहले उन्होंने चलाया, अच्छा चला। बाद में सबको एक ही वायलेशन आई, मेरे पास एक बंदे का फोन आया, दो अकाउंट सस्पेंड हो गए, दूसरे का फोन आया, भाई हमारा भी सस्पेंड हो गया, मैसेजेस की लाइन लग गई। तो रीजन क्या थी भाई, सेम सेम इशू था सबका, 90%। अब एक तो बैन क्यों हुआ है, टिकटॉक सेलर सेंट्रल जो है ये कोई खास इतना, आप समझ लो कोई इतना इसमें मार्केट में रुझान इतना आ गया था जिस वजह से इन लोगों से रिटर्न्स हैंडल नहीं हुए। पूरी कंपनी जो है इसकी, आप वेबसाइट पे जाके देखो, लोगों के नेगेटिव फीडबैक्स हैं। अब लोग क्या करते हैं, जो लोग आपको टिकटॉक सेलर सेंट्रल बना के देते हैं ना, वो यहाँ से डाटा उठाते हैं। फाइंड कंपनी डिटेल्स, आप यहाँ पर आके किसी भी कंपनी का डाटा आप फाइंड कर सकते हो। किसी भी कंपनी का डाटा आप फाइंड करके जाके टिकटॉक सेलर सेंट्रल आसानी से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेविड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब डेविड के नाम पे जितनी कंपनीज होंगी सारी यहाँ पे निकल आएंगी, कंपनी नंबर निकल आएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे, उसका सारा ए टू जी अगला पिछला डाटा निकल आएगा। यहाँ से लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जाके टिकटॉक सेलर सेंट्रल बनाया और आगे लोगों को 300 400 डॉलर में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं इसका आपको फाइलिंग हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये यहाँ से जो है सारे डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं, कंपनी डिटेल्स भी निकल आती है। तीन चार वेबसाइट्स और वो नहीं मैं आपको बताऊंगा यार, क्योंकि मुझे पता है लोग जो है गलत इस्तेमाल करेंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से एक भी वीडियो टिकटॉक सेलर सेंट्रल पे नहीं बनाई। ये मेरी पहली या दूसरी तीसरी वीडियो होगी जो मैं बना रहा हूँ। मेरा टिकटॉक का कोई कोर्स नहीं पड़ा हुआ यूट्यूब पे, ना ही मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठा लिए और जाकर सबमिट करवा दिया और उनका टिकटॉक सेलर सेंट्रल बन गया। बनने के बाद उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, काउंटर फिटेड प्रोडक्ट्स भी काफी सेल की, जिस वजह से अकाउंट्स बैन होने लग गए। और उसके बाद एक और, अगर यूएसए में काम करना है तो कंपनी यहाँ पे फाइंड कंपनी, फाइंड कॉर्पोरेशन एक वेबसाइट है, डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से लोगों ने कंपनी की डिटेल्स निकाली हैं। निकालने के बाद जो है उन्होंने यूएसए के सेलर सेंट्रल बनाए, लेकिन यूएसए का इजीली बनता नहीं है, आपको ईआईएन नंबर रिक्वायर्ड होता है। ईआईएन नंबर भी निकल आता है, ईआईएन टैक्स आईडी से लोगों ने निकाले हैं। ठीक है, लेकिन किसी का तुक्का लग गया, किसी का तुक्का नहीं लगा। तो वो लोग जो है अकाउंट्स बना बना के जो है उन्होंने अपनी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट खो दी है, बाकी लोगों के भी तकरीबन ऐसे समझ लो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं डूबी तो भाई डूबने वाली है। अगर आपके पास ऑफिशियली यूएसए के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भाई आप फारिग हो, आप नहीं कर सकते बिजनेस। अब अगर आप फिर बाद में कहोगे, आप अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, या देखो ये कंपनी का ईआईएन नंबर यहाँ पे आ गया है, आईआरएस से जो रजिस्टर्ड होता है, बाकी सारी डिटेल्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपने वाकई ही काम करना है, वाकई आपने काम करना है तो आपके पास ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर एक दो ईमेल्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपका अकाउंट एरर में बंद कर दिया गया आप ओपन कैसे करवा सकते हो। आपको ट्रैकिंग की डिटेल चाहिए होगी, ऑर्डर डिटेल आपको चाहिए होगी, आपको स्प्रेडशीट चाहिए होगी जिसमें सप्लायर का डाटा होगा, पिक्चर्स होंगी प्रोडक्ट्स के, और आपका पासपोर्ट होगा। और आप वेयर हाउस के सामने खड़े होकर पासपोर्ट हाथ में लेके आपने पिक्चर बनाकर सेंड करनी है इनको। समझ आ रही है बात? तो आप ये बात अपने जहन में रखो। अगर आपने टिकटॉक पे काम करना है तो आपके पास ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका काम चलेगा, अदरवाइज आप फारिग हो, नहीं कर सकते आप। ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। मल्टीपल लोगों के जिनके अकाउंट्स बंद हो गए उन्होंने ओपन करवाए हैं, ओपन करवाने के बाद फिर से बंद हो गया। 3 बार एक बंदे ने जमा करवाई, फिर तीनों बार ओपन हो गया, तीनों बार भी बंद हो गया फिर। ठीक है। जैसे को वो कह रहा है कि आपका जो सेलर सेंट्रल है किस वजह से बंद हुआ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं। जूम आउट या जूम इन जो भी है यार, मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी खास माइंड नहीं करना। अच्छा, ये पिक्चर जो है थोड़ी सी ना मध्यम है, यहाँ पर आपको सही तरह से नजर नहीं आ रहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कह रहे हैं ये टिकटॉक सेलर सेंट्रल है। वो कह रहे हैं कि अगर आप ओपन करवाना चाहते हो, अगर आपका एरर में बंद हुआ ना, तो आप हमें स्प्रेडशीट ऑफ ऑर्डर्स दो, ट्रैकिंग नंबर्स दो, और उसके अलावा इनवाइस ऑफ सप्लायर दो, और उसके अलावा आप हमें 1 से 2 स्क्रीनशॉट दो अपनी कम्युनिटी के, आप चैट के जो सप्लायर के साथ चैट हो रही है आपकी, उसकी ऑथराइजेशन जो है वो दो आप हमें। और ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हो आपका अकाउंट खुल जाएगा, दोबारा आप फिर से सस्पेंड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद जो है ओपन तो हो रहे हैं, मल्टीपल लोगों के ओपन हुए हैं, जिन लोगों के पास ऑथेंटिक डिटेल्स हैं उन लोगों ने ओपन किए हैं, लेकिन मल्टीपल लोगों के उसके बाद फिर से सस्पेंड हुए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो स्नैप्स यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये स्नैप आप देखो, उसको लगी है क्रिटिकल वायलेशन, लगी है क्रिटिकल वायलेशन, उसको पहले लगी, उसने ओपन करवाया, फिर लगी, फिर ओपन करवाया। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, उसका अकाउंट तीनों बार बंद हो गया, तीनों बार ओपन किया, तीनों बार बंद हुआ। यही वाले क्रिटिकल वायलेशन में अकाउंट सस्पेंड हुए, अकाउंट डीएक्टिवेटेड, क्रिटिकल वायलेशन हुई है, शॉप क्लोज परमानेंटली। ठीक है। 48 वायलेशन जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है। अपील करते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं अपील के, उसके अलावा ऑप्शन नहीं मिलता आपको, 2 बार अपील कर सकते हो। तो अपील अगर आपने लिखनी है वीआईपी सी अपील, उसका खाका मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको लो डिस्पैच रेट में लिखनी है तो भी ओपन हो सकता है। और अगर आपका अकाउंट बंद हुआ है जनाब उसमें ऑर्डर कैंसलेशन रेट में, तो भी खुल सकता है। अगर आपका फेक ट्रैकिंग डिटेल में बंद हुआ तो भी खुल सकता है। ये तीनों के लिए जो है वो मैं आपको अपील दिखा देता हूँ। आप चैट जीपीटी पे जाके उनको रीजन बता के आप अपील लिख सकते हो। ये देखो मैंने क्या रीजन प्रोवाइड की इसको। पहले मैंने इसको बोला कि लो डिस्पैच रेट में मेरा अकाउंट बंद हो गया, इन केस ऑफ लो डिस्पैच रेट मुझे एक अपील प्रोवाइड करो। उसने मुझे एक अपील प्रोवाइड की है, ये आपके सामने है। ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि एक प्रॉपर एक ना ये अपील आपको मिल जाएगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। फिर मैंने उसको बोला कि एक प्रॉपर वे में लिखो, रूट कॉज पहले आए, उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शंस आए, और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस आए। ठीक है। तो उसने मुझे जो है यहाँ पर 1 मिनट माजरत यार इस चीज़ के लिए। अच्छा, रूट कॉज, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस, उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शंस। ठीक है। अब उसने जो मुझे अपील प्रोवाइड की ये आप देख सकते हो। उसने मुझे रीज़न जो है वो मैंने उसको बताई थी, उसने मेरे लिए रूट कॉज एक लिख दी, उसके बाद जो है करेक्टिव एक्शन लिख दिया, प्रिवेंटिव एक्शन लिख दिया, साथ में आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं अपने, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपके पास ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, सप्लायर की इनवॉइस है या ऑथेंटिकेशन लेटर है, किसी सप्लायर का हो जहाँ से आप ले रहे हो या आपको मिल जाता है, आप साथ में अटैच कर दो, 90% मैं गारंटी देता हूँ आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपने अपील को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसमें आपने थोड़े इंप्रेशन डालने हैं, थोड़ा इसको चेंज वेंज करना है आपने, इंशाल्लाह खुल जाएगा। ठीक है। बाकी होप फॉर दी बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, और अल्लाह आप सब हामी नासिर हो, दुआ में याद रखना। और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो यार, मैं रिप्लाई करता हूँ।